नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। एक कहावत है, बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी, एक ना एक दिन तो बकरे को कटना ही है। लखीमपुर खीरी कांड में बीजेपी की सरकार ने, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने और खुद भाजपाई मंत्री ने, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने तमाम कोशिशें की, लेकिन आखिरकार कल देर रात को उसको गिरफ्तार किया गया। भाजपाई मंत्री के बेटे को गिरफ्तार किया गया और सबसे बड़ी बात यह है, 12 घंटे तक पूछताछ चलती है। 12 घंटे तक पूछताछ चलती है और पूछताछ के बाद में जब सामने बाद में रात को डीआईजी बाहर निकल करके आते हैं तो डीआईजी साहब क्या कहते हैं? डीआईजी साहब ये कहते हैं कि ये जांच में सहयोग नहीं कर रहा था, इसीलिए हमको इसको गिरफ्तार करना पड़ रहा है। एक 302 का आरोपी जो 12 घंटे तक आपके सामने बैठा रहता है और आप ये देख रहे हैं कि वो जांच में सहयोग नहीं कर रहा है और आप 12 घंटे उस पर खर्च कर देते हैं। ये दिखा रहा है कि पुलिस की कितनी मजबूरी है। लेकिन जो दबाव काम आया है वो विपक्ष का काम आया है, जनता का काम आया है और पत्रकारों का दबाव काम आया है, आप लोगों का दबाव काम आया है और इसीलिए इसको गिरफ्तार किया गया है। एक खबर आप देखिए, लखीमपुरी बवाल, 12 घंटे पूछताछ, रात 12:30 में पेशी की गई और फिर 12:48 पर इसको जेल भेज दिया गया। मंत्री का बेटा आशीष, रात को 12:30 बजे इसका मेडिकल करवाया जाता है। आधी रात को सब कुछ होता है। 12:30 बजे इसका मेडिकल करवाया जाता है और फिर उसके बाद में उसी वक्त में रात को इसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। कायदे से यह काम सुबह 10 मिनट के बाद में हो जाना चाहिए था। जब सुबह 10:40 पर यह पहुंचा था, उसी वक्त में 12:40 पर इसको जेल भेज देना चाहिए था, 1 घंटे के अंदर सारी कार्रवाई खत्म करके। लेकिन पुलिस बैठी रही और पुलिस ने कैसे चाय नाश्ते का इंतजाम करवाया वो भी आपको बताएंगे। और फिर इसको मजिस्ट्रेट के सामने रात को 12:30 बजे पेश किया गया। मजिस्ट्रेट ने 10 मिनट का केवल सुनवाई की और 10 मिनट की सुनवाई में इसको जेल में भेज दिया। अब सुनवाई के दौरान जो मजिस्ट्रेट के सामने जो सुनवाई हुई है उसमें क्या कहा गया है वो आपको बताते हैं। इसमें जो है सुनवाई के दौरान मजिस्ट्रेट ने जो बातें कही है उस बात में जो मेन बात निकल करके आई है वो ये थी कि उन्होंने, पुलिस ने रिमांड मांगा है इसका, लेकिन रिमांड भी महज 3 दिन का मांगा है। रिमांड जो है इसमें 3 दिन का रिमांड मांगा है। 3 दिन के रिमांड में और ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने इसका वकील ने जो वकील थे इनकी तरफ से, आशीष मिश्रा की तरफ से, उन्होंने इसका विरोध किया, लेकिन मजिस्ट्रेट ने वो विरोध नहीं माना और इसको जेल भेज दिया। अब बड़ा सवाल ये है कि पुलिस ने जो 12 घंटे की पूछताछ की उसमें 40 सवाल पूछे। 40 सवाल पूछे और वकील की बाइट आपको सुनवाते हैं। वकील साहब कह रहे हैं कि सारे सवालों के जवाब दिए हैं, केवल एक सवाल का जवाब नहीं दे पाए। कौन सा सवाल? सवाल यह था कि दोपहर में उसने 50 लोगों के गवाह का एक एफिडेविट दिया है। आशीष मिश्रा ने 50 लोगों के गवाही का एफिडेविट दिया है। उसने कहा कि 50 लोग गवाही दे रहे हैं कि मैं दंगल में था, उस दिन दंगल का कार्यक्रम हो रहा था और मैं सुबह से लेकर के शाम तक दंगल में था। लेकिन वकील ने कहा कि शाम को, और ये वकील भी आशीष मिश्रा का वकील है, इसने कहा कि दोपहर में 2:36 से लेकर के 3:30 तक, करीब 1 घंटे तक वो कहां था, इस बात का जवाब नहीं दे पाया। उसका मोबाइल फोन भी इस दौरान बंद था। ये अपने आप में कई सारे सवाल खड़े कर देता है। आप वकील को सुनिए। वो कौन से सवाल थे जिनका जवाब आशीष नहीं दे पाया? कोई ऐसा सवाल नहीं, एक सवाल मात्र ऐसा कि वो बता रहे 2:07 से और 36 मिनट तक या कुछ है 38 मिनट तक या 3 बजे तक या 3:30 बजे तक आपका मोबाइल नहीं चला। बस मोबाइल बंद था, आप ये कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि बंद नहीं है। हमने क्या कानूनी विकल्प हमारा ये 3 तारीख में बहस। आशीष मिश्रा का ये वकील ऐसा लग रहा है कि ये तो हरवा देगा। ये 4 पत्रकारों ने इसको घेर करके सवाल पूछा, ये हड़बड़ा गया। लेकिन आप देखिए किस तरह से इस पूरे माजरे को तैयार किया जा रहा है। सुबह 12 घंटे की पूछताछ होती है, सुबह 10 बजे से लेकर के रात 11 बजे तक, इससे 12 घंटे के करीब पूछताछ होती है। लेकिन इस दौरान उसको कैसे जो है उसको चाय नाश्ता करवाया जा रहा था दिन भर पूछताछ के नाम पर, और अब जेल में उसके साथ में क्या कुछ होगा सबको मालूम है। ये आप देखिए, ट्वीट किया है एनडीटीवी के पत्रकार हैं रवीश रंजन शुक्ला, और इन्होंने ट्वीट किया है, सुबह 10:40 पर गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा से पूछताछ शुरू हुई। 10 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है।
9 बार चाय नाश्ता जा चुका है, लेकिन अब तक नहीं पता चला कि गृह मंत्री का बेटा आज गिरफ्तार होगा या ऐसे ही पूछताछ चलती रहेगी। इन्होंने शाम को 9:47 पर कल ये ट्वीट किया था कि सुबह से 10 घंटे से ज्यादा वक्त हो गया है और 9 बार चाय नाश्ते भेजा जा चुका है। अब ये तस्वीर आप देखिए, ये पुलिस की तस्वीर आप देखिए, और इस तस्वीर में जो सफेद रंग की वर्दी में जो शख्स आपको नजर आ रहा है, उसके हाथ में एक ट्रे है, उसके हाथ में एक ट्रे है, और ये शख्स सुबह से 10 बार जो है वो चाय नाश्ता लेकर के जा चुका है। जिस कमरे के अंदर बैठाया गया है इस आशीष मिश्रा को, उस कमरे के अंदर ये 10 बार चाय नाश्ता ले जाया। अब ये बताइए कि कैसे मंत्री के बेटे की खातिरदारी होगी। इसलिए अभी भी ये लड़ाई पूरी नहीं हुई है। जो लोग इस बात को मान करके चले जाएं, इस बात को मान करके शांत हो जाएं कि हाँ अब तो गिरफ्तारी हो गई है, अब ठीक है, अब इसको जेल भी भेज दिया गया है, अब इसमें आंदोलन की जरूरत नहीं है। जब तक इसका पिताजी, इसका अब्बा जान कुर्सी पर बैठा है, इसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। ये जो कुछ भी हो रहा है ये केवल पब्लिक के गुस्से को शांत करने के लिए हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है, आप ये जगतार सिंह बाजवा का ट्वीट आप देखिए। जगतार सिंह बाजवा ने क्या लिखा है, मोनू मिश्रा से पूछताछ के दौरान वह बीजेपी नेताओं से बात करते दिखा, यहां तक कि एसआईटी के सदस्य भी सबसे बात करते हुए नजर आए। अब प्रश्न यह है कि क्या वे भरोसेमंद हैं, क्या वे निष्पक्ष जांच कर पाएंगे, ये एसआईटी अधिकारी हैं या बीजेपी के एजेंट हैं। आप ये बताइए कि कैसे एसआईटी की जांच चल रही है। एसआईटी की जांच में आपके पास मोबाइल फोन, आप किसी से मिल नहीं सकते हैं, सारी चीजें बंद होती हैं। और उसके बाद में भी कैसे ये जो आशीष मिश्रा है ये बाहर आता है ग्राउंड के अंदर, बीजेपी के नेताओं से मुलाकात करता है, और यहां पर एसआईटी के जो सदस्य हैं, इन्होंने नीचे फोटो भी दिया है, ये फोटो भी नीचे आप देख लीजिए, अपने वकील से, एसआईटी बीजेपी के नेताओं से और एसआईटी के लोगों से बाहर आकर के बात कर रहा है। तो जब तक इसका पिताजी, इसका अब्बाजान कुर्सी पर है, आप ये मान करके चलिए कुछ नहीं होगा। जो कुछ हो रहा है वो केवल गुस्से को, लोगों के गुस्से को शांत करने के लिए हो रहा है। अब देखिए इसमें रोहिणी सिंह ने एक ट्वीट लिखा है। रोहिणी सिंह ने लिखा है कि कल तक मंत्री जी कह रहे थे मोनू भैया सारे सबूत देंगे, मीडिया का एक वर्ग 12 पेन ड्राइव लेकर पहुंचे हैं, ऐसी खबरें चला रहा था, पुलिस भी चाय नाश्ता करा रही थी, फिर जांच में सहयोग क्यों नहीं किया। जो पत्रकार ट्विटर पर उनकी बेगुनाही का सबूत दे रहे थे, पुलिस उनकी मदद क्यों नहीं लेती है। तो यहां पर रोहिणी सिंह ने तंज कसा है कि ये खुद से कह रहा था कि मैं 12 पेन ड्राइव लेकर के आया हूं, मेरे पास में बहुत बड़ी सीसीटीवी फुटेज है, ये है वो है, लेकिन ये सारी बातें धराशायी हुई। एक भी जो इनका सबूत है वो काम नहीं आया है। और आप देखिए ये साहिल है, इन्होंने बड़ा शानदार लिखा है। इन्होंने लिखा है, किसानों को कार के पहिए के नीचे कुचल देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेटा गिरफ्तार, पर उस किसान विरोधी मंत्री को अभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रालय में बरकरार रखा है। ये पंक्तियां कोई गोदी एडिटर या रिपोर्टर या एंकर में बोलते हुए मिले तो बताना। इन्होंने कहा है कि जिस मंत्री का बेटा, जिसके ऊपर आरोप है कि उसकी गाड़ी से उसने किसानों को कुचल दिया, उस आरोपी को, उस दोषी को अभी भी मंत्री जी ने अपने मंत्रालय में उसके पिताजी को बरकरार रखा हुआ है। तो ये लाइन कोई गोदी मीडिया का एंकर अगर बोलते हुए सुनाई दे तो आप बताना, ये इन्होंने लिखा है। इसके बाद में जो है, इसके बाद एक ट्वीट किया है जाकिर अली त्यागी ने लिखा है, मंत्री के लाल आशीष मिश्रा हुआ गिरफ्तार, मैं कोई कानूनी विशेषज्ञ तो नहीं हूं, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि एनएसए मंत्री के बेटे द्वारा किए गए जैसे अपराधों के आरोपियों के लिए ही बना है, लेकिन सरकारें एनएसए प्रदर्शनकारियों, गोकशी के आरोपियों व रेप आरोपियों पर लगाती है, पर इस पर एनएसए कब लगेगा। तो वाकई जिस तरह से सारी चीजें अब लोगों के सामने खुल करके सामने आ चुकी हैं, क्या इस आशीष मिश्रा के ऊपर एनएसए नहीं लगाया जाना चाहिए? क्या इसके बाप को, इसके अब्बाजान को बर्खास्त नहीं किया जाना चाहिए? क्या योगी आदित्यनाथ में हिम्मत है कि वो नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखे और कहे कि हम यहां पर राज्य सरकार में इसके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, इसके बेटे के ऊपर, क्योंकि जो सुरक्षा की जिम्मेदारी है, जो कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है, वो राज्य सरकार के अंडर आती है, लेकिन इसके मंत्री की बर्खास्तगी वो नरेंद्र मोदी के अंडर में आती है। तो क्या अगर योगी आदित्यनाथ अपनी जगह पर सूचे हैं, साफ हैं और वो इंसाफ करना चाहते हैं, तो क्या वो नरेंद्र मोदी को लेटर लिखेंगे कि इसके बाप को आप बर्खास्त कीजिए? क्या योगी आदित्यनाथ में इतनी हिम्मत है?
और जब तक इसके पिताजी को, इसके अब्बाजान को बर्खास्त नहीं किया जाएगा, आप ये मान करके चलिए कि इस केस में दिखावे के लिए सारी चीजें होंगी, लेकिन जो चीज होनी चाहिए वो नहीं होगी। क्योंकि अभी पूछताछ के दौरान कैसे ये एसआईटी के लोगों को बाहर मिल रहा था, अपने वकील को मिल रहा था, बार बार जो है इसके लिए चाय नाश्ता भेजा जा रहा था, बीजेपी के नेताओं से मिल रहा था। ये सारी चीजें अगर हो रही हैं तो जेल में जाकर के इसकी कितनी खातिरदारी होगी। और खबर तो ये भी आई थी कि जब इसको जेल भेजा गया तो उससे पहले जेल का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे बड़े अधिकारी। डीएम साहब जो है, जिले के अधिकारी हैं डीएम, और डीएम खुद से जेल के अंदर गए थे। जेल के अंदर जाकर के उन्होंने क्या निरीक्षण किया? क्या वो ये व्यवस्था देखने गए थे कि हाँ यहां पर साहब के लिए सारी व्यवस्थाएं ठीक है? क्या वो ये चेक करने के लिए गए थे? तो जब तक इसके पिताजी की, इसके अब्बाजान की गिरफ्तारी नहीं होगी, इसमें कहीं से भी किसानों को या विपक्ष की पार्टी है उनको, या जो पत्रकार लगातार सवाल उठा रहे हैं सरकार से उनको, इसमें कहीं से भी ढिलाई बरतने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अभी भी इस केस में बहुत कुछ है जो सामने आना बाकी है। अभी केवल इतनी बात सामने आई है, और ये बड़ी बात सामने आई है कि जिस वक्त में घटना हुई है उस वक्त में इसका मोबाइल फोन बंद था। उस घटना के बारे में, 1 घंटे के बारे में ये तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे पा रहा है। अगर इससे सख्ताई से पूछताछ की गई तो निश्चित तौर पर बड़े राज जो है वो सामने आएंगे और इसको सजा होनी फिर जो है वो तय है। बहरहाल इस खबर को शेयर जरूर करिए ताकि लोगों को पता चले कि कैसे ये पूरा का पूरा जो है एक फ्रॉड चल रहा था, और कैसे सरकार जो है वो लोगों की आंख में अभी भी धूल झोंकने का काम कर रही है। क्या सही मायने में इससे पूछताछ हो पाएगी? क्या रिमांड 3 दिन की जो ली गई है क्या वो काफी है? क्या ऐसे में इस आरोपी के खिलाफ कम से कम 14 दिन की रिमांड नहीं मांगी जानी चाहिए थी? ये सारे सवाल हैं, और ये सवाल लोगों तक पहुंच सके। और क्या गोदी मीडिया के अंदर इतनी हिम्मत है कि वो मंत्री के इस्तीफे के लिए अब सीधे तौर पर सरकार से सवाल पूछ सके? इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।